पूर्णिया पूर्व अंचल का किस प्रकार से भ्रष्टाचार के बल पर जमाबंदी खोलकर अवैध तरीका से जमीन पर कब्जा निर्माण हो रहा है, जिसमें मैं लिखा पढ़ी किया था। उस पर जो है अवैध कब्जा निर्माण पर रोक लगाने के लिए पुनः आदेश भी हुआ, लेकिन हमारे स्थानीय प्रशासन सीओ के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाना, और मैं लाइव में आकर पूर्णिया बिहार वासियों को संबोधित करता हूं और यहाँ का जो भी कार्य संस्कृति है ज़मीन संबंधित, उससे आपको रूबरू कराता हूं। और सरकार को भी मैं आपके अथी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लिखित के माध्यम से अनेक प्रकार की मैं सूचनाएं दिया हूं। मैं पूछना चाहता हूं जिला पदाधिकारी पूर्णिया से, क्या बात है? क्या आपके अधिकारी बेलगाम है? सीओ गलत काम में इन्वॉल्व है? जैसे जयंत कुमार गौतम के रीजन में सुहर्ष भगत डीएम साहब कार्रवाई किए थे, उसके रीजन में जयंत कुमार गौतम पकड़ाया था। उसमें जो है बहुत सारा जमाबंदी गलत तरीका से खोला गया है, और अभी वर्तमान सीओ के भी रीजन में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा, बेनामी संपत्ति पर अवैध कब्जा और शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं करना, बल्कि और बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल बनाना। और हम जहां तक नाम बता रहे हैं, 12/10/2019 का आवेदन दिए हैं, बहुत सारा आवेदन भी दिए हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं करना। आप बुझ लीजिए कि पूर्णिया जिला में भ्रष्टाचार कितना है, और इसमें छोटे अधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक इन्वॉल्व हैं। अगर इन्वॉल्व नहीं है भ्रष्टाचार में, क्योंकि ये ज़मीन का मामला है, आपको एक छोटा मोटा इंजीनियर के यहाँ कुबेर का खजाना मिल रहा है, तो आप पूछ लीजिए कि ज़मीन संबंधी जो है कर्मचारी, अंचल अधिकारी, डीएसएलआर, एसडीओ, डीएम, सचिव, कितना रुपया घपलाबाजी हो रहा है जिसका वर्णन नहीं है। 1972 तक पूर्णिया पूर्व सर्वे नहीं हुआ था, उस समय असूली हमारे पूर्वज से मांगे जा रहे हैं। एक बाद 70 के बाद जो आपका गलत तरीका एमएस सर्वे करवाए, एमएस सर्वे का आधार नहीं है, नगर पालिका गलत सर्वे करवाकर हमारे ज़मीन को जो है हड़प लिए हैं, और दूसरे तीसरे के नाम से जमाबंदी खोल दिए हैं। अब जैसे कि हमने कहा, हमारे ज़मीन को बिक्री कर रहे हैं, हमारे पूर्वज की ज़मीन को गलत जमाबंदी खोलाकर तिलक भगवान हैं, धर्मचंद राका हैं, निर्मल सिंह हैं, बहुतों का नाम हम बताए हैं। किसी एक का भी अंचल अधिकारी कार्रवाई करके साबित कर दे और हमको हमारे ऊपर कार्रवाई करके हमको फांसी दे दे, सज़ा दे दे, तो लाइव में आकर तो आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही बोलेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं पूर्णिया बिहार वासियों से, क्या ज़मीन संबंधी मामलों में न्याय करने की शक्ति सिर्फ न्यायालय को है? क्या न्यायालय जमाबंदी खोलते हैं? क्या न्यायालय सर्वे करवाते हैं? क्या न्यायालय नक्शा देते हैं? क्या न्यायालय रजिस्टर करवा रहे हैं? नहीं, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ आपका डीएम का अपना विभिन्न अंग जो है, अंचल अधिकारी वगैरह का कार्य संस्कृति पर चल रहे हैं। मैं यहाँ का मूल निवासी, हमारे पूर्वज की संपत्ति है, मैं हमेशा बताते चले आ रहा हूँ, और इस पर मौन धारण कर भ्रष्टाचार करना और इस पर बड़े पदाधिकारी डीएम साहब भी एक्शन नहीं लेना, यहाँ तक कि तमाम आपका कथाकथित राजा रानी सबका मैं भंडा फोड़ा हूँ। आप किसी एक व्यक्ति का जमाबंदी हमको अभी ऑनलाइन में जो आप बांट रहे हैं पर्ची जमाबंदी का, आप हमको एक भी जमाबंदी साबित कर दीजिए कि नहीं, ये जमाबंदी हमारे अंचल अधिकारी कर्मचारी के द्वारा जो नियमानुसार किया गया है, आपका लगाया गया आरोप गलत है, तो हम पे कार्रवाई कीजिए। हम तो कह रहे हैं आपको कि आप गड़बड़ है, गलत है,
जितने भी बड़े बड़े दिग्गज का नाम बोले हैं, कहाँ का मूल निवासी, मेरा आरोप का जांच कीजिए। मेरा आरोप है, पहले जिस किसी को आपत्ति है, तकलीफ है, जिसका नाम बोलते हैं, आप सबसे पहले उसको जांच कीजिए कि कहाँ का मूल निवासी है, कहाँ का मूल निवासी है, कब पूर्णिया में आया है, और इतना सारा ज़मीन का मालिक कैसे बना है। और सीओ साहब जमाबंदी खोले, आपको बताना है जमाबंदी का आधार क्या है, कि पैसे की बल पर आप जमाबंदी खोले हैं, पैसे की बल पर जमाबंदी खोले हैं कि आप कागजात के आधार पर खोले हैं। कैसे आप जमाबंदी रजिस्टर पंजी 2 में आप खोले हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो मेरे द्वारा जो गाली गलौज किया जाता है वो आपका 100% सही है और आप गाली सुनने योग्य में हैं, ये बात जान लीजिए आप। क्योंकि आप किसी का संपत्ति किसी को आप कर दीजिएगा नाम, और वो परेशान होकर न्यायालय की रास्ता दिखाइएगा, तो न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि ज़मीन का ना तो न्यायालय के पास आधार है, ना ही सरकार के पास आधार है। बिना आधार का आप अपना कार्य संस्कृति चला रहे हैं, जो सरासरी गलत और नाजायज़ है। और इस पर मैं मांग किया हूं जांच के, तो आज तक जांच नहीं करना, मनमानी तरीका से अनसुनी मनमानी करना। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, बिहार सरकार से, कि सीओ मुख्य कानून छ, आपका कहना है कि सीओ गलती किए, न्यायालय जाइए, तो सीओ रिपोर्ट देगा तब न्यायालय जाएंगे। जो मेरा मांग है मुझे बता दीजिए कि रानी बीपी चौधराइन का कागजात सही है, निर्मल सिंह का कागजात सही है, धर्मचंद का कागजात सही है। क्योंकि आप जमाबंदी खोलते हैं, आप खोले हैं, ये ज़मीन हमारे पूर्वज के नाम पे होना चाहिए। आप सर्वे में उसका कर दिए और हमको 0 पर आउट कर दिए, इन लोगों को ज़मींदार बना दिए। कागजात तो हमारे पास पुराना है, पुराना दलील है, पुराना अधिनियम एक्ट है। तो सरकार बतावे कि हमारी ज़मीन 0 कैसे हो गया और इन लोगों को जो है कैसे ज़मींदार बनाए हैं। जबकि वार्ड नंबर पुराना 17 पूर्णिया पूर्व, जिसमें वार्ड नंबर 17 में 1 वार्ड से लेकर 46 वार्ड ऐसे बना है टाउन में। और उस समय कथाकथित 22 चादर में जिसका सर्वे हुआ है एमएस का, और उसका आधार नहीं है कि एमएस सर्वे सरकार जो नगर पालिका जो सर्वे करवाया है, खतियान बांटा है, ना तो दलील है, ना आधार है, ना मूल कागजात है। ताज्जुब है, 1990-89 में प्रकाशन किया हुआ खतियान का कोई आधार ही नहीं है। आप बांट दिए हैं और झमेला लगा दिए हैं। खतियान क्या है, फॉर्म है। और आप इसको जो है इस तरह से जो है पूर्णिया में लूटपाट मचाए, और हम बोले, हम मांग रहे हैं हिसाब, तो आप अंठिया कर गाली सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपका बिहार में ज़मीन संबंधित न्याय जो है इतना ही गंदा हो चुका है, इतना लाचार हो चुका है कि आज सीओ को मैं पूछ रहा हूं कि इसका जमाबंदी कौन सा आधार पर खोले हैं, धर्मचंद का, रानी बीपी चौधराइन का, रामचंद्र सिंह का, बासो सिंह का, वगैरह का, आप कैसे खोले जमाबंदी, हम पूछ रहे हैं। और कैसे खरीद बिक्री हो रहा है, खुशकीबाग हाट की ज़मीन कौन दिया आपको, कैसे हुआ, ये तमाम बात को बैठकर सीओ हमसे भागते हैं, डरते हैं। क्योंकि ज़मीन का आप मेन हीरो हैं, लेकिन आपको ज़मीन का जानकारी नहीं है। सिर्फ आपको पैसा लेकर जमाबंदी खोलने आता है और आपके पास शिकायत जाता है, तो आप कहते हैं कि जाइए न्यायालय। न्यायालय से भी मेरा सवाल है कि न्यायालय कैसे न्याय करेंगे, क्योंकि न्यायालय को भी आधार और ज़मीन का कागजात देखने नहीं आता है। मेरा आरोप है, अगर देखने आता तो धर्मचंद का 514-93 में डिग्री जो दिए हैं, आप फिर से समीक्षा करवा लीजिए। मेरा मांग है, कारण पीछा दिए हैं, बड़े पदाधिकारी से सवाल किए हैं, सीबीआई जांच का आदेश है, सारा आदेश निर्देश हम सब नियम पालन से करते हुए आज मैं आजिज होकर गाली गलौज करने पर उतरा हूं। तो आज इसका दोषी कौन होना चाहिए, अशोक ठाकुर, ना कि यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी। जांच होना चाहिए। मैं नियम से जांच मांग रहा हूं। तो पूर्णिया पूर्व में जितने भी तमाम रजिस्टर पंजी 2 में रसूखदार लोगों का नाम है, किसी एक का जमाबंदी आप साबित कर दीजिए। मेरा तो 14 लाख जमाबंदी पर आरोप है, तो किसी एक जमाबंदी, जैसे कि डीएम साहब, अपना ही जमाबंदी सही कर लीजिए और हमको पकड़ लीजिए और बताइए कि आपको कौन सा अधिनियम एक्ट में कैसे प्राप्त है
जमीन आपको कैसे हासिल हुआ है, आप किसका जमींदारी भेस्ट किए हैं पूर्णिया में, ये तमाम बातों को रखते हुए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये सब मनमानी तरीका से नहीं चलेगा। आपको बताना होगा कि ये ज़मीन किसकी थी और कैसे इन लोगों के नाम पे हुआ है और ये लोग कहाँ से आए हैं। आज लोगों का कहना है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि जैसे मेयर, सांसद, विधायक, आप लोकतंत्र में जो है लोगों का भला करने के लिए आए हैं, ना कि आप बेनामी सरकारी ज़मीन करके अपने नाम चढ़ाकर, रिश्तेदार का नाम चढ़ाकर और गलत तरीका से खरीद बिक्री करने आए हैं, जिसमें आपको रसूखदार डॉक्टर है, कुछ वकील है, पुलिस पदाधिकारी है, बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं जो पूर्णिया में नदी नाला, सरकारी ज़मीन, खास माल की ज़मीन, घर मजरुआ ज़मीन, तमाम प्रकार की ज़मीन का खरीद बिक्री अनाप शनाप तरीका से हो रहा है। और मैं सच्चाई को सामने लाया हूँ और ला रहा हूँ, तो फिर इसको इग्नोर करना, गाली सुनना और सही से कार्रवाई नहीं करना, आप इससे अंदाज लगा लीजिए पूर्णिया बिहार वासियों, आपको ज़मीन संबंधी न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि न्याय बिकता है और न्याय वही खरीदेगा जिसके पास अनाप शनाप पैसा हो, 2 नंबर काम करता है। वही आदमी के जेब में कानून हमेशा रहता है। गरीब आदमी का दम टूट जाएगा न्याय लेने के लिए, न्याय नहीं मिलेगा। जबकि ज़मीन संबंधित कानून कागज पत्तर के आधार पर 40 साल नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसकी निपटारा 4 महीना 5 महीना बहुत काफ़ी हो गया। जांच कर कर के न्याय होना चाहिए। और जब तक अंचल अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा, दंडात्मक कानून नहीं बनेगा, तब तक जो है ज़मीन संबंधी न्याय मिलना मुश्किल है। आप देखते जाइए आगे आगे आपके साथ, आप लोगों के साथ क्या होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अशोक ठाकुर तो खैर पागल ही है, आप लोग बढ़िया हैं। तो देखिए आप लोग को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि मैं आरोप तो लगा रहा हूँ कि सरकार के पास किसी प्रकार का ज़मीन संबंधी कोई आधार नहीं है। हम लोग को बोला गया है कि आपका ज़मींदारी पूर्वजों का भेस्ट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ जितने हमारा ख़त्म करके किसका नाम से आप जमाबंदी खोले और सरकार का क्या रिश्ता है उसके साथ? क्या सरकार का बाप है जो जमाबंदी खोले हैं? क्या सीओ अपने ज़मीर को बेच दिए हैं? कोई भी एक जमाबंदी, मेरा चैलेंज है पूर्णियापुर में किसी भी एक जमाबंदी गरीब को छोड़कर सीओ साबित कर दे तो मैं जान जाऊंगा। मैं इसको कभी भी मांग नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन साबित करना होगा कि एमएस सर्वे में ये लोग मालिक कैसे बना, खतियान कैसे हुआ, कैसे मिला, और खतियान भी आधा अधूरा। ताज्जुब है, रसीद कटना मना था, रसीद कहाँ से कटा लिया? गलत तरीका से सारा पेपर बनाया है। मैं नाम भी बताया, सब चीज़ बताया। आज जब तक आप सरकार और सीओ डीएम पूर्णिया का दोषी नहीं है, बड़े पदाधिकारी दोषी नहीं है, तो हमारा आरोप का जांच क्यों नहीं करते हैं? बताइए, ताज्जुब है कि नहीं है? बोलिए। पूर्णिया में मनमानी चल रहा है और तमाम तरह का जो है सरकारी ज़मीन जो हमारे पूर्वज का बेनामी करके इन लोगों के नाम किया है, फर्जी कागजात बनाया है, चाहे वो लल्ली लाल हो, राजा पृथ्वी लाल हो, मैं तमाम का नाम बताया हूँ। आप किसी एक का साबित कर दीजिए। मुझे क्या ज़रूरी है आपको गाली गलौज करने का, ही करने का? मैं लिखित संवैधानिक रूप से मैं मांग किया हूँ और संवैधानिक रूप से चला हूँ। आज हमारा नहीं सुनने के कारण मुझे ऐसा सिस्टम पर गरियाने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए पूर्णिया में आप जो भी काम कर रहे हैं, घरे घर जमाबंदी बांटिए, जो बांटिए, लेकिन आपको साबित करना होगा कि जमाबंदी सीओ साहब आप कैसे खोले हैं। और अगर न्यायालय की मामला आता है कि न्यायालय से डिग्री लिया गया है, तो मेरा न्यायालय पर भी उंगली उठाने के लिए संवैधानिक रूप से मैं तैयार हूं। क्योंकि न्यायालय भी बिकता है, ये साबित हो जाएगा 514-93 का जांच से। मैं जांच में भी सहयोग करूंगा। धन्यवाद। और देखिए आगे आगे आप लोगों के साथ ये लोग बैठकर सीओ नहीं है, ब्रोकर है,
बड़ी पदाधिकारी ब्रोकरी करने आया है, इसलिए नियमावली से चलना नहीं चाहता है और ये लोग अपनी मनमानी अनसुनी तरीक़ा से पूर्णिया में अपना ज़मीन संबंधी कार्य चला रहे हैं। लोग परेशान हैं और यहाँ जितना भ्रष्टाचार करने वाला है, जितने दोगले किस्म का अधिकारी है, उसका प्रमोशन किया जाता है और उसको लूटने का खुला छूट दिया जाता है। यही मेरा आरोप है। अगर मेरा आरोप निराधार है, गलत है, तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो बिहार पूर्णिया वासियों जो विधाता लिख दिया है वही आपके साथ होगा, जो मेरे साथ हुआ है। आज बेशक हमको आप साथ दीजिए नहीं दीजिए, मैं तो लड़ूंगा, इसके लिए दो मत नहीं है, मैं लड़ूंगा, चाहे हमारे साथ हमारा अपना ही क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं। अकेला चले हैं, अकेला लड़ेंगे और हमेशा खड़ा है बिहार सरकार की प्रतिकार करने के लिए, बिहार सरकार का कार्य संस्कृति पर उंगली उठाने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रजिस्टर पंजी 2 पूर्णियापुर में गलत तरीका पैसे के बल पर बनाया गया है। तमाम जितने भी पूर्व का सीओ कर्मचारी जो भी है, यहाँ पैसे ठन की सुनो झरकार कि पूर्णियापुर में पैसा ज़मीन संबंधी में बोलता है। आपको यहाँ पर ही जितना गलत काम कीजिए उतना ही आपका मान मर्यादा बढ़ेगा, उतना ही आपका कद बढ़ेगा, क्योंकि गलत करने वाला का हमेशा यहाँ मान सम्मान रहा है और बाहरी लोगों का ज़्यादा मान सम्मान रहा, क्योंकि बाहर से जो पूर्णिया में घुसा है तो वो चोर को ही खोजेगा, पसंद करेगा, इंसान को ही खोजेगा। इसलिए आप समझिए कि ज़मीन संबंधी आपके साथ, हमारे साथ और पूर्णिया वासियों के साथ क्या हो रहा है। धन्यवाद।